गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसका लास्ट पार्ट है। पार्ट 6 हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हो सकता है इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड एक और लास्ट वीडियो हमें बनाना पड़े, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक क्या रहा है उसको डिस्कस करने से पहले लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, आइए एक बार उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने बात की थी वॉशिंग सोडा के बारे में कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। हमने इसका केमिकल फार्मूला पढ़ा। दैट केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेका हाइड्रेट, ठीक है। हमने देखा कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, वॉशिंग की जो क्लीनिंग की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा कि भाई जो सोडियम कार्बोनेट है उसका फॉर्मेशन हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके भी कर सकते हैं। इसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, इनको हीट किया। हीट करने से CO2 का एक मॉलिक्यूल सिस्टम से बाहर निकल गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह हमने सोडियम कार्बोनेट जो ड्राई था उसको हमने वाटर में डाला, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस की, उसके थ्रू भी हमें सोडियम कार्बोनेट डॉट डेका हाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने देखा था कि ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है? वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है, बेसिक सॉल्ट की फॉर्म में होता है, यानी बेसिक नेचर शो करता है। मैंने समझाया भी था बेसिक कैसे है, ठीक है। और उसके बाद इट गिव्स सोडा ऐश ऑन हीटिंग बाय रिमूविंग क्रिस्टलाइन वाटर। और अगर हम इसको हीट करते जाएं और इसमें से जो वाटर के 10H2O मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम उन्हें क्या कर दें, सिस्टम से रिमूव कर दें, ठीक है, उन्हें हम पूरी तरह सिस्टम से रिमूव कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा Na2CO3, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। इस डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं सोडा एस, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? सोडा एस, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था इसके यूजेस क्या क्या हैं। हमने देखा था कि क्लीनिंग में हमारे काम आता है, ठीक है। एज अ डिटर्जेंट हम इसको यूज़ करते हैं, एज अ लेबोरेटरिकल रिएजेंट भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि पेपर इंडस्ट्री हो गई, पेंट इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, यहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, ग्लास, सोप एंड बोरेक्स ETC का जो फॉर्मेशन है, इसमें भी हम यूज़ करते हैं किसका, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा का, ठीक है। नेक्स्ट हमने कंपाउंड देखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट कंपाउंड था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में मैंने आपको बताया था, इसे हम POP भी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज़ जनरली हम मूर्तियाँ बनाने में या जो हमारा फ्रैक्चर्ड बोन है उसे फिक्स करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, हमने डिस्कस किया था। फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है ना। CaSO4 डॉट हाफ H2O इसका फार्मूला होता है। इसे हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट भी बोला जाता है। फॉर्मेशन हमने देखा कि इसका फॉर्मेशन जो है, हम क्या करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं 393 केल्विन के अराउंड, लगभग 120 डिग्री के अराउंड, 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड ये टेम्परेचर होता है। इस पर हम इसको हीट करते हैं। यहाँ से क्या होगा कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है, डेड मॉलिक्यूल, ठीक है, 1.5 मॉलिक्यूल सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ 3 मॉलिक्यूल क्यों है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, ठीक है। अगर सिंगल मॉलिक्यूल होता तो हमें यहाँ पे 1.5 H2O देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हमने देखा था कि भाई ये जो है, ये क्या है, ग्लॉसी मटेरियल होता है, ठीक है। इसको जब हम क्या करेंगे, इसमें जब वाटर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम POP में वाटर ऐड करेंगे, वापस से क्या करेगा, जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेगा, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। यूजेस हमने पढ़े थे। यूजेस क्या क्या होते हैं, यूजेस में हमने देखा था कि भाई डेंटल ट्रीटमेंट जो है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घरों के निर्माण में, आपको पता है हमारे घरों की जो छत होती है, सीलिंग होती है, उसमें जो डिज़ाइनिंग का काम होता है वो हम POP की हेल्प से करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद है यूज एज प्लास्टर टू जॉइन द ब्रोकन बोन। मेनली यूज जो है मेडिकल फील्ड में वो यही है कि टूटी हुई जो बोन्स होती हैं, फ्रैक्चर्ड बोन जो होती हैं, उनको फिक्स करने में इसको काम में लेते हैं।
और लास्ट है हमारा इन द मेकिंग ऑफ स्टैचूज लाइक डेकोरेटेड आइटम्स। और सब लास्ट में क्या है कि जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं उनको भी बनाने में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम बात करेंगे सोप के बारे में। ठीक है, सोप क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो देखिए क्या कह रहा है कि सोप्स आर जनरली मिक्सचर्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स। क्या है कि या तो ये सोडियम सॉल्ट होगा या पोटेशियम सॉल्ट होगा। ठीक है, किसका होगा, ये कह रहा है ऑफ हायर फैटी एसिड्स। किसका, हायर फैटी एसिड्स। जैसे एग्जांपल है स्टेरिक एसिड है, पॉर्मेटिक एसिड है, ऑलिक एसिड है, ये कुछ एसिड्स होते हैं। तो देखो मैं इसको समझा देता हूँ आपको क्या होता है। हायर फैटी एसिड्स का मतलब क्या है, ऐसे एसिड, एसिड कौन सा, COOH ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ बात की जाएगी। और हायर का मतलब क्या है कि उनमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। मतलब कार्बन एटम जो है वो हमें C12 टू C18, C12 टू C18 देखने को मिलते हैं। यानी कार्बन जो है वो मिनिमम हमें 12 देखने को मिलेंगे चेन में, एक मॉलिक्यूल में, और हमें मैक्सिमम हमें 18 मॉलिक्यूल तक देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हायर फैटी, हायर वर्ड यूज़ करते हैं हायर नंबर ऑफ कार्बन के लिए। ठीक है, फैटी एसिड यूज़ करते हैं फॉर दिस COOH ग्रुप। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, हायर फैटी एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। और उसकी रिएक्शन जब हम किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या किसी कंपाउंड के साथ कराएंगे, तो वहां से क्या है, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, सोप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सोप किस तरह से होगा, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सोप यहाँ कुछ इस तरह से दिखेगा, दैट C17H35 COO माइनस Na+। ठीक है, एक ये आयन है और एक ये आयन है। ये आयन कहाँ से आया, ये आया हायर फैटी एसिड से। और ये जो Na+ आयन है, ठीक है, ये किसी दूसरे कंपाउंड से हमें देखने को मिला है। अगर Na+ नहीं होगा तो यहाँ पर Na+ की जगह हमको क्या मिलेगा, पोटेशियम देखने को मिलेगा, K+ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो C17H35 COO माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेरिक एसिड है, स्टेरिक एसिड क्या होता है, स्टेरिक एसिड होता है C17H35 COOH। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने H को रिमूव कर दिया और इस H को निकाल कर इसकी जगह क्या लगा दिया, सोडियम लगा दिया और पोटेशियम लगा दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये स्टेरिक सोप निकल के आ गया। स्टीरेट आयन जो है ये हमारा क्या है, ये बन जाता है स्टीरेट आयन। ठीक है, और स्टीरेट आयन जो है ये सोडियम के साथ जब अटैच हो जाएगा तो क्या करेगा, सोप फॉर्मेशन कर लेगा, या पोटेशियम के साथ जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, सोप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह और अदर एसिड्स होते हैं, जैसे इसमें C17H35 था, इसको हम स्टेरिक एसिड बोलते हैं। पॉमेटिक का भी फॉर्मूला होता है और ऑलिक एसिड का भी होता है। ठीक है, मेनली चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो हमें C12 टू C18 के अराउंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें हायर फैटी एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए ये हाँ, यहाँ पर हमारे लिए क्या है, एक रिएक्शन दे दी है। ठीक है, कि किस तरह से हम सोप का फॉर्मेशन करेंगे। तो सोप फॉर्मेशन की रिएक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ दे रखा है R। क्या दे रखा है भैया, R दे रखा है, 3R। तो सबसे पहले तो R समझिए, R क्या है, यहाँ पे R है कोई भी आयन। ठीक है, कोई भी R का मतलब है कोई भी लॉन्ग एल्किल चेन। ठीक है, एल्किल चेन का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया C17H35। ठीक है, तो यहाँ पर C17H35 जो है वो R हम उसको मान सकते हैं। ठीक है, और COO उसके साथ लगा हुआ था जो एज इट इज है, और उसके साथ में क्या है, फिर यहाँ पे साथ में लगा हुआ है क्या, Na लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा वही सोप है। अब इसका फॉर्मेशन का मेथड क्या है, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, उसको हम समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम लेंगे ये हमारे पास क्या है, ये एक फैट मॉलिक्यूल है। क्या है, फैट मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, फैट और ऑयल हम इसे बोल सकते हैं, ये फैट और ऑयल मॉलिक्यूल है। और इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ हम NaOH को क्या करते हैं, इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे और इसके 3 मॉलिक्यूल्स, NaOH के 3 मॉलिक्यूल्स के अराउंड हम इसमें NaOH ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को हीट करते हैं। काफ़ी लंबे समय तक हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं। हीट करने पर होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये यहाँ से इस तरह से ब्रेक हो जाता है। और जो NaOH है हमारे पास, क्या है, NaOH, तो NaOH का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो इस तरह से यहाँ से जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो, और यहाँ से बनेगा हमारे पास Na और OH। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक क्रॉस सेक्शन में जुड़ जाएंगे, मतलब एक दूसरे से क्रॉस होके चेंज होके जुड़ जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन कर लेंगे तो क्या हुआ, देखिए ये RCOO दिख रहा है आपको, RCOO, ये तीनों, और इस तरह 3NaOH से बनने वाले 3Na+
प्लस, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और 3 OH माइनस जो फॉर्म हुए हैं वो तीनों OH इन CH2 के साथ इस तरह से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये तीनों क्या है, RCOO ग्रुप निकल गया और इनकी जगह कौन जुड़ गया, OH ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। देखिए कौन कौन से मॉलिक्यूल बने, एक तो मॉलिक्यूल बन जाएगा ये RCOO की जगह क्या है, OH है, RCOO की जगह क्या है, OH है, और RCOO की जगह क्या है, OH है। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल। इसे हम क्या कहते हैं, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ग्लिसरॉल के साथ जो दूसरा हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा, दूसरा जो कंपाउंड बनेगा, मेन कंपाउंड जो है हमारा, वो हमारा क्या हो जाता है, सोप हो जाता है। ठीक है, चेन यहाँ से ब्रेक करी इस तरह से, NOH बीच में से टूटा, OH जो है वो इस चेन में जाके जुड़ गए और ये Na जो है 3Na इन 3 RCOO के साथ अटैच होके ये 3RCOONA का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम सोप कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था सोप क्या होते हैं, सोप होते हैं हमारे जो हमारे क्या होती है, स्ट्रॉन्ग जो हमारी चेन होती है। ठीक है, हायर फैटी एसिड की जो चेन होती है, तो हायर फैटी एसिड की जो चेन है वो क्या है, यही तो है वो चेन, लाइक RCOO, ये हायर फैटी एसिड है। ठीक है, माइनस और इधर क्या है हमारे पास Na प्लस, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं RCOONA। और R क्या है हमारे पास, R एक बड़ा एल्किल ग्रुप है। ठीक है, R यहाँ पर हमारे पास क्या है, R है हमारे पास C17 H35 C17 H35, इसकी जगह हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, C15 फॉर्मेशन हम कर लेंगे। ठीक है ना, C13 फॉर्मेशन कर लेंगे, C14 फॉर्मेशन कर लेंगे, तो लगभग हम मान के चलेंगे कि C12 टू C18 का जो है वो हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा सोप हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो सोप हमारा फॉर्म हुआ है उसके साथ साथ ग्लिसरॉल भी ऐड हो गई है, तो अब इस ग्लिसरॉल को कैसे सेपरेट आउट किया जाए, तो उसके बारे में बता रहा है दैट द सोप ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन, की जो रिएक्शन हमने पढ़ी इसमें जो सोप का फॉर्मेशन हुआ उसको कैसे सेपरेट करेंगे ग्लिसरॉल से, इज सेपरेटेड बाय एडिंग NaCl। हम उसमें क्या करते हैं, NaCl ऐड कर देंगे। ठीक है ना, बहुत सारा नमक ऐड कर देंगे और नमक ऐड करने से क्या होगा कि ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा और सोप अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए, पोटेशियम सोप्स आर यूज टू मेक शेविंग क्रीम, जो पोटेशियम सोप होते हैं। ठीक है, जो पोटेशियम, जैसे सोडियम जो है, एक तो सोडियम का कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक पोटेशियम का यानी K का कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो जो पोटेशियम वाले होते हैं उनको कहाँ यूज़ करेंगे, उनको हम यूज़ करेंगे शेविंग क्रीम बनाने में, शैम्पू बनाने में, या लिक्विड सोप बनाने में। लिक्विड सोप आपने देखा होगा, बॉडी वॉश जैसे हम कहते हैं, वो लिक्विड सोप। ठीक है, इनका फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेशियम वाले जो सोप हैं उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि ग्लिसरीन इज यूज टू मेक ट्रांसपेरेंट सोप। देखिए जो ट्रांसपेरेंट सोप्स आते हैं हमारे, जैसे हमारा आता है पियर्स, आपने देखा होगा एक सोप आता है ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो जो ट्रांसपेरेंट सोप होते हैं उनके फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं किसका, ग्लिसरीन का। ठीक है ना, तो अगर ग्लिसरीन हम उसमें रखेंगे तो वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, अगर ग्लिसरीन उसमें नहीं रखेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, अगर हम नहीं चाहें तो हम उसे सेपरेट ना भी करें। आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा सोडियम सोप्स के बारे में, कि सोडियम सोप्स का यूज कैसे है। देखिए क्या कह रहे हैं, सोडियम सोप्स आर जनरली हार्ड इन कंसिस्टेंसी एंड आर नोन एज हार्ड सोप्स। ठीक है, तो जो सोडियम के जो सोप होते हैं ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो इनको क्या है ना, हम शैम्पू फॉर्म नहीं कर सकते इनसे। ठीक है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, बॉडी वॉश लिक्विड फॉर्म नहीं कर सकते, ये सॉलिड फॉर्म में हम इनको यूज़ करेंगे। तो हमारे जो नहाने के साबुन होते हैं, ठीक है, और तरह के जो सोप होते हैं वो सभी सोडियम सोप होते हैं। ठीक है, पोटेशियम सोप नहीं होते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए, पोटेशियम सोप्स आर more expensive and produce a softer leather and are more soluble रेफर टू एज सॉफ्ट सोप। देखिए क्या कह रहा है, कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि जो पोटेशियम सोप होते हैं हमारे, कौन से पोटेशियम सोप होते हैं, ये क्या होते हैं, मोर एक्सपेंसिव, थोड़े महंगे होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो सॉफ्ट लेदर है, सॉफ्ट लेदर मतलब जो झाग जो बनाते हैं, ठीक है, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, और वो क्या करेंगे, ये इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं सॉफ्ट सोप्स। ठीक है, सॉफ्ट सोप कहा जाता है। आगे क्या कह रहा है देखिए, आगे कह रहा है दैट सोप एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट इन सॉफ्ट वाटर। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ हम इसको समझेंगे कि जो सोप होता है हमारा, सोप को समझने से पहले मैं आपको वाटर समझाता हूँ। देखिए वाटर जो है, वाटर दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है हमारा सॉफ्ट वाटर,
एक होता है हमारा हार्ड वाटर, ठीक है। अब सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होता है इसको जरा ध्यान से समझिए, इसको मैं अलग से एक जगह समझा देता हूँ आपको, इसको हम यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या है, देखिए एक है हमारे पास सॉफ्ट वाटर और एक है हमारे पास हार्ड वाटर, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर कौन सा वाटर होता है, जो कि जिसमें कि जो सोप है, साबुन है हमारा, वो इजीली क्या करे, झाग दे, ठीक है ना, फॉर्म का फॉर्मेशन करे, वो हमारा सॉफ्ट वाटर है। लेकिन अगर हमारा साबुन क्या कर रहा है, झाग फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, उस केस में वाटर कैसा है, हमारा हार्ड वाटर है, ठीक है। कैसा वाटर है, हार्ड वाटर है। तो अब हमने सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का कंसेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हार्डनेस है, ठीक है, वाटर के अंदर जो हार्डनेस आती है वो किस वजह से आती है, ठीक है। तो उसके लिए दो चीज़ें समझना जरूरी है। देखिए दो आयन होते हैं हमारे पास, एक होता है कैल्शियम आयन और एक होता है मैग्नीशियम, ठीक है। एक कौन सा आयन है, एक है कैल्शियम यानी Ca+2 और एक है मैग्नीशियम यानी Mg+2। इन आयनों के कुछ एक फिक्स कंपाउंड होते हैं, ठीक है। वो कंपाउंड कुछ एक फिक्स सॉल्ट्स के साथ या एनायंस के साथ, नेगेटिवली चार्ज आयंस के साथ मिलकर ये बनाते हैं। और वो कौन कौन से हैं उसको देख लिए, पहले उसकी ट्रिक समझ लेते हैं। उसकी ट्रिक होती है हमारी BSC, ठीक है। बी का मतलब होता है बाई कार्बोनेट, मतलब HCO3-। एस जो है ये सल्फेट को डिनोट करेगा, SO4-2। और Cl जो है ये क्लोराइड यानी Cl- को डिनोट करता है। तो अगर हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम इन तीनों आयनों में से किसी भी आयन के साथ जुड़कर किसी सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और वो सॉल्ट हमारा वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो वाटर में क्या आ जाएगी, वाटर में हार्डनेस क्रिएट हो जाएगी, यानी वो वाटर जो है वो सोप के साथ झाग नहीं देगा, फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन कौन से ये इनके साथ कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैल्शियम का जो है वो बनेगा पहला CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। दूसरा बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और तीसरा बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसी तरह मैग्नीशियम के बनेंगे, वहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है। Ca की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। तो ये तीनों अगर सॉल्ट में से कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है, कोई एक या एक से ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वाटर में क्या है, हमें हार्डनेस देखने को मिलेगी, यानी वाटर जो है हमारा वो सोप के साथ फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम आगे समझेंगे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए कि सोप एक्ट्स एज क्लीनिंग या क्लेंसिंग एजेंट, यानी सफाई करने वाले एजेंट के फॉर्म में काम आता है इन सॉफ्ट वाटर, कैसे वाटर में, सॉफ्ट वाटर में। बट इट डजेंट वर्क विथ हार्ड वाटर, लेकिन ये हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता। अब हार्ड वाटर क्या है आप समझ चुके हैं, क्या है हार्ड वाटर, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है और उनके या तो बाइकार्बोनेट या सल्फेट या क्लोराइड सॉल्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या कह रहा है हार्ड वाटर, क्योंकि बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन्स Ca+2 एंड Mg+2 आयंस, यानी हार्ड वाटर में क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आयन क्या करते हैं, देखिए क्या कह रहा है, विच सब्स्टिट्यूट्स Na+ आयन फ्रॉम द सोप, ये क्या करेंगे, जो सोप है हमारा उसमें से Na+ आयन को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है ना, सेपरेट आउट कर देंगे और उसकी जगह खुद जुड़ जाएंगे। और खुद जुड़ने के बाद क्या करेंगे, ये एक ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे जो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता, जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, पीपीटी की फॉर्म में क्या करेगा, जो हमारा कंटेनर है उसमें नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा, यानी वो वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है, वो डिसॉल्व ही नहीं होगा। इस तरह के कंपाउंड का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जब वो कंपाउंड डिसॉल्व ही नहीं होगा तो क्लीनिंग प्रोसेस नहीं होगी, क्लेंसिंग प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी। देखिए क्या कह रहा है, ड्यू टू दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड। जो हमारा फैटी एसिड था सोडियम और पोटेशियम के साथ, अब वो किसके साथ बन चुका है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ बन गया, क्योंकि सोडियम पोटेशियम को तो रिमूव कर दिया, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से, ठीक है। दीज सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, देखिए वापस सुनिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। सो गेट प्रेसिपिटेटेड, ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बीकर में नीचे, कंटेनर में नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। हेंस क्लींसिंग एक्शन डजंट टेक प्लेस, यानी सफाई की जो प्रोसेस है वो होगी ही नहीं, ठीक है।
तो सोप जो है वो हमारे हार्ड वाटर में क्या करेंगे, वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो सवाल आता है कि हार्ड वाटर में कौन वर्क करेगा, तो हार्ड वाटर में हम काम में लेते हैं डिटर्जेंट। क्या कह रहे हैं देखिए, डिटर्जेंट्स आर यूज टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। जो डिटर्जेंट हैं वो इस प्रॉब्लम को दूर करने में हमारे काम आते हैं। अब डिटर्जेंट में ऐसा क्या होता है, डिटर्जेंट ऐसा कैसे करते हैं, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है। वो हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो आई होप यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं एक बार वापस से आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हैं वो सोप में से सोडियम पोटेशियम को सेपरेट करेंगे। देखिए हमारे पास सोप होता है C17H35COONA, ठीक है। इसको हम डालेंगे हार्ड वाटर के अंदर। तो हार्ड वाटर में क्या है, हम मान के चलते हैं कैल्शियम+2 और मैग्नीशियम+2 आयन प्रेजेंट है, ठीक है। ये आयन क्या करेंगे, इस सोडियम या पोटेशियम आयन को इसमें से सेपरेट कर देंगे और उसकी जगह खुद जुड़ जाएंगे। किस तरह जुड़ेंगे, किस तरह कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा देखिए। तो ये क्या बनाएगा, C17H35COO का होल ट्वाइस Ca या Mg। इस तरह से कैल्शियम स्टीरेट आयन का क्या होगा, या मैग्नीशियम स्टीरेट जो है हमारा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा और सोडियम पोटेशियम स्टीरेट जो है उसका एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। ये वाटर में डिसॉल्व करता है इसलिए क्लीनिंग करता है, ये वाटर में डिसॉल्व ही नहीं करेगा तो क्लीनिंग नहीं होगी। अब हम समझ चुके हैं कि हार्ड वाटर में क्लीनिंग क्यों नहीं होती है विद द हेल्प ऑफ सोप, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, मैं बार बार आपको वीडियो में बोलता हूँ कि जिनको समझ में आ गया वो कमेंट करें, कमेंट करें। देखिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, सो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी वीडियो देख लेते हैं उसके बाद नीचे कमेंट में डालें आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। इससे मुझे भी फीडबैक मिलता है, नया वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को आप लाइक करें, आपके जितने भी दोस्त हैं आपके स्कूल में पढ़ने वाले, अदर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने वाले, उनको इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले, उनको भी क्या बोलते हैं, नॉलेज जो है वो अच्छे से सीखने का मौका मिले, ठीक है। और आप बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों। बस घर रह के आराम से पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट 1 या 2 दिन में आ जाएगा, तब तक आप इसको पढ़िए। इसका जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा उसका लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगा और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।